हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं वर्दीधारी रवि वीरू साग। आपका इंटर का जो क्लास चल रहा है 7.1 एक्सरसाइज हमारी पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है। और सभी लोगों ने जितना प्यार दिया, सम्मान दिया और सभी लोगों ने जितने वीडियो को देखा, सभी लोगों के समझ में आ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जिस अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आपको समझ में आना चाहिए, तभी मजा आता है। और इस वीडियो का टारगेट है जो यूट्यूब पर, अगर 50 लाख नहीं आई तो यही वीडियो समाप्त कर दी जाएगी, आगे कोई वीडियो नहीं बनाई जाएगी। तो आपके लिए ये चैलेंज है। आप अपने दोस्तों को ये वीडियो अधिक से अधिक भेजें। और आपकी जो एक्सरसाइज है 7.2, आपकी एक्सरसाइज मैं लेके आ चुका हूँ। समाकलन का जो एक्सरसाइज है, ये हमारा क्लास चल रहा है, वो 12th की क्लास है और मैथ की क्लास है। डरने की कोई बात नहीं। जब तक रवि और वीरू साग जी हैं तब तक आपको डरने की कोई बात नहीं। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। घबराने की बात नहीं है। 2x अपॉन, पहला सवाल लिखा है 1 + x²। इसमें क्या कहा गया है, पहले सवाल में लिखा ये है 2x अपॉन 1 + x² लिखा हुआ है। इसको करने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे, माना i बराबर x के सापेक्ष करना है, तो इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 + x² dx, यह हमने मान लिया है। अब आपको दो चीजें तो आनी चाहिए। सबसे पहली चीज क्या आनी चाहिए? सबसे पहली चीज हमने यहाँ पे मान लिया। एक तो आपको ये सूत्र आना चाहिए, x पे पावर n बराबर, अगर हम अवकलन करते हैं तो x पे पावर n-1 होता है। अगर x पे पावर n का हम समाकलन करते हैं तो x पे पावर n+1 अपॉन n+1 होता है। साथ में मैं सूत्र भी लिखा रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आए। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों को भेज दो। क्या दिक्कत हो रही है आपको? क्लिक करके इंटर में जो पढ़ रहे हैं अपने दोस्त आपके हैं उनको भेज दीजिए। तो हमने यहाँ पे लिखा, सबसे पहले मान लिया, माना 1 + x² बराबर, हमने क्या मान लिया? t मान लिया। अब दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? हम x के सापेक्ष क्या कर देंगे? अवकलन कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों? अवकलन करेंगे। तो 1 का 0 होता है। अब इसमें हम क्या अवकलन का सूत्र लगाएंगे? ये वाला लगाएंगे। तो 2 पर घात 1 कम हो जाएगी और यहाँ क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। अब x के सापेक्ष कर रहे हैं तो dx अपॉन dt लिखा जाएगा, तो कोई बात नहीं, हम इधर लिख देते हैं dt डायरेक्ट। तो 2x dx बराबर हमारा कितना हो गया? dt हो गया। ठीक है, 2x dx बराबर dt हो गया। ये मान उठा के क्या रखेंगे? ऊपर रखेंगे। ये देखिए, इसका मान यहाँ पे उठा के ऊपर रख दो। तो i बराबर हमारा कितना हो गया? इंटीग्रेशन dt अपॉन, इसको हमने मान लिया t। अब आपको फिर फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि 1/x बराबर इंटीग्रेशन होता है log x। तो हम यहाँ पे t लिखा है तो log t लिख देंगे प्लस c। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। i बराबर, अब t तो ऐसे छोड़ नहीं सकते। जब किसी चीज को मान लेते हैं तो उसका मान भी तो रखा जाता है सम्मान के लिए। तो हमने इसको सम्मान के लिए क्या कर दिया? 1 + x², इसका मान रख दिया, प्लस c हो गया। ये हमारा बहुत ही प्यारा सा आंसर हो गया। कितना सरल है। आप इंटीग्रेशन से इतना डरते हैं और जितना है नहीं वो कुछ इंटीग्रेशन आपके लिए बहुत एकदम हलवा बना देंगे। आप पूरी वीडियो देखना। अगला क्वेश्चन है दूसरा। दूसरा हमारा सवाल दे रखा है। सवाल लिखा है log x का होल स्क्वायर अपॉन x। ये हमारा दूसरा सवाल है। एक्सरसाइज हमारी चल रही है 7.2 चल रही है और 12th की क्लास है। एनसीईआरटी की बुक है। एनसीईआरटी की ये हमारी क्या है? बुक है। तो आई बराबर हम यहाँ पे कर रहे हैं इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर अपॉन कितना दे रखा है? x दे रखा है इंटू dx। अब वही चीज है जिसको अवकलन। अब हमने मान लिया, अगर हम log x को कुछ मानते हैं तो log का क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे, बहुत दिक्कत होगी। तो हम क्या करें? log को मान लेते हैं। हमने log माना, log x बराबर हमने क्या मान लिया? t। अब क्या करेंगे? x के सापेक्ष क्या कर देंगे? x के सापेक्ष हमने कर दिया अवकलन। क्या कर दिया दोस्तों? अवकलन। तो log x का फॉर्मूला होता है 1/x dx बराबर dt हो गया। अब इसमें देखो, इसमें ये 1/x dx बराबर दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम मान लेंगे, यहाँ पे हम इसका मान रख देंगे। तो i बराबर हमने मान रखा, i बराबर इंटीग्रेशन t² हो गया, log x का मान रखेंगे। अपॉन में कुछ नहीं आएगा क्योंकि इसका क्या है? 1/x, ये 1, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? dt लिख देंगे।
तो अब फॉर्मूला वही वाला, आई बराबर इंटीग्रेशन टी पर घात कितनी हो जाएगी हमारी, 2 + 1/2 + 1 + c। ठीक है, इसको अपॉन में हमने इस तरह लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि बराबर का चिन्ह था वो उधर लगा दिया था। तो आई बराबर सही से लिख देंगे, आई बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1/3 t³ + c। अब टी का मान उठा के रख दो, 1/3 प्लस, यहाँ पे हमने टी का मान रखा log x² + c। ये हमारा आंसर हो गया। वीडियो, अगर आपको सवाल समझ में आ रहा है, आप चाहते हैं कि मेरा दोस्त भी गणित में 100 नंबर लेके आए, तो वीडियो को अपने दोस्त के पास भेज दो। अगला सवाल, तीसरा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आप तीसरे सवाल को देखेंगे तो कहेंगे हाँ वास्तव में बहुत ही अच्छा सवाल है। तीसरा सवाल हमारा दे रखा है, तीसरा सवाल किस तरह से है, तीसरा सवाल लिखा है 1/, तीसरा सवाल लिखा है हमारा 1/1 प्लस, तीसरा सवाल लिखा है 1/1 किताब में 1x + x log x, ये लिखा गया है। अब इसमें बहुत डरने की बात है, ये तो बहुत खतरनाक है। तो हमने मान लिया 1/, यहाँ पे लिखा x + x log x, और यहाँ पे dx। देखने में जितना ये सवाल बड़ा है उतना ही सरल है। हमने एक दिमाग लगाया कि यहाँ पे देखा कि ये x है और यहाँ x है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो आई बराबर हमने क्या किया, इंटीग्रेशन 1/x कोष्टक में 1 + log x बचा, और यहाँ कोष्टक बंद हो गया, dx हो गया। अब वो जिसमें हमने क्या किया, आपको अवकलन भी आना चाहिए, तो हमने यहाँ पे लिखेंगे, मान लिया 1 + log x बराबर हमने मान लिया log x बराबर t मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष यहाँ पे क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। ये मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ में आता रहे। तो 1 का 0 होता है, log x का 1/x हो गया, dx बराबर कितना हो जाएगा, dt हो गया। तो dx/x बराबर हमारा जो है वो कितना हो जाएगा, dt हो गया। अब देखने वाली बात है, अगर हम 1 का गुणा लॉग इसमें करते हैं तो ये 1/x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, इतना, इतना मान जो हमारा कितना हो जाएगा, 1/t dt हो जाएगा। तो इसका मान जब हम इसमें रख देंगे, इसका मान रखो, आई बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पे dt/, इसको हमने t मान लिया, ठीक है। अब 1/t, ये आया 1/t, अब 1/x बराबर सूत्र क्या होता है, log x। तो यहाँ पे 1/t + c हो जाएगा। log का है तो log कर दो, t है, x होता तो x कर देते। अब जो हमने t का मान माना है वो t का मान उठा के रख दो। t का मान हमने क्या माना था, i बराबर, ये हमारा हो जाएगा log कोष्टक में 1 + log x और प्लस c, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सी हमारी यहाँ क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, अचर स्थिरांक राशि है। अगर ये सवाल आपको समझ में आ रहे हैं, अगर समझ में नहीं आए तुरंत पूछना। अगला हमारा जो सवाल है वो चौथा सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पे चौथे सवाल में लिखा गया है साइन एक्स इंटू साइन, और कोष्टक में लिखा गया है कॉस एक्स। ये देखिए इस तरह से लिखा है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, मान लिया आई बराबर इंटीग्रेशन हमने लिखा साइन एक्स इंटू साइन और कॉस एक्स। अब देखो यहाँ पे इसका कोण है, वो इसका कोण कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है। इसका जो कोण है वो कितना दे रखा है, कॉस एक्स दे रखा है। यहाँ पे dx और लिखना है क्योंकि x के सापेक्ष का है। अगर हम इस चीज को, अगर हम cos x को कुछ मान लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन t हो जाएगा। cos x का अवकलन जानते हैं कि साइन x होता है माइनस का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम मान लेते हैं, माना हमने मान लिया cos x बराबर हमने मान लिया t। अब x के सापेक्ष, x के सापेक्ष यहाँ पे करेंगे, अवकलन करेंगे, ठीक है। अवकलन समझ में आ रहा है, अवकलन करेंगे। जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो cos x बराबर सूत्र होता है माइनस का sin x। कितना होता है, माइनस का sin x, और sin x का होता है cos x। तो यहाँ पे माइनस का sin x हो गया, अब x का dx हो गया बराबर dt हो गया, ठीक है। इसमें माइनस चिन्ह है
तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस का डी टी हो गया। ठीक है, इसका मान उठा के इसमें रखेंगे तो आई बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पे इसका ये देखो ये और ये चीज क्या हो जाएगी, माइनस की डी टी हो जाएगी। तो हमने साइन और यहाँ पे कॉस का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, और माइनस का डी टी, तो माइनस आगे आ गया। दिक्कत तो नहीं है, कोई कोई दिक्कत नहीं, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। यहाँ पे आई बराबर, अब इंटीग्रेशन करेंगे। साइनस का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस का कॉस एक्स होता है, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स है, तो माइनस का ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। ठीक है, माइनस का कॉस टी हो गया, प्लस सी हो गया। अब माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आई बराबर हमारा हो गया कॉस टी प्लस सी। अब देखो टी का मान हमने जब माना है तो उसका मान भी रखना पड़ेगा। तो आई बराबर हमारा आंसर हो जाएगा कॉस इंटू कॉस एक्स, ठीक है, प्लस सी। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं, पर इतना ही छोड़ाएंगे तब भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। अगला सवाल देखिए, पांचवा सवाल है हमारा। पांचवा सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है, और आप लोग बस इसी प्रकार से प्यार बनाए रहें। तो पांचवा सवाल हमारा है, साइन ए एक्स प्लस बी। इस वीडियो पर कम से कम 50 लाइक आनी चाहिए। इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ये हमारा सवाल है। ठीक है, अब आई बराबर हम इसको मान लेते हैं, इंटीग्रेशन आई बराबर इंटीग्रेशन ये हो गया साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, एक्स के सापेक्ष का। देखो इसमें कुछ भी नहीं है इस सवाल में। आप एक चीज सोचिए, अगर हम इस पूरे को जो ए एक्स और ए एक्स प्लस बी लिखा है इसको अगर हम कुछ मान लें तो हमारा कोई मतलब का नहीं है। अगर हम किसी एक चीज को मान लें, चाहे साइन को मान लें या कॉस को मान लें, तो हमारा कुछ आनंद आएगा, कुछ निकलेगा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे। यहाँ पे हमने माना साइन ए एक्स प्लस बी बराबर टी मान लिया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, कुछ भी मान सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो साइन एक्स का मतलब ये, इसको थोड़ी देर के लिए हम पूरा एक्स मानते हैं। साइन एक्स बराबर अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स। तो हमने कॉस ए एक्स प्लस बी। अब हमने क्या कर दिया, इस साइन एक्स का किया, अब जो अंदर है उसका करेंगे, ए एक्स प्लस बी अंदर रह गया। अगर ए एक्स प्लस बी का अंदर जब वाले का हम करेंगे तो बी का तो जीरो हो जाएगा, और ए एक्स का मतलब एक्स का वन होगा और उसका क्या हो जाएगा, वन। तो ए हो गया और इंटू डी एक्स बराबर डी टी हो गया। ठीक है, अब इसको सही तरीके से लिख दो। यहाँ पे हमने लिखा कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स बराबर हमारा हो जाएगा डी टी अपॉन ए। ठीक है, डी टी अपॉन क्या हो गया, ए हो गया। सबको दिख रहा है, सबको समझ में आ रहा है। अब आई बराबर हम यहाँ पे इसका मान रखेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन। इसका देखो, इसको हमने माना क्या माना, टी मान लिया तो टी रख दिया। इस चीज को हमने इसका मान उठा के क्या रखेंगे, जो आया है वो रखेंगे, इंटू डी टी अपॉन ए हो गया। ठीक है, ए को बाहर लेंगे, आई बराबर वन अपॉन ए हो गया, इंटीग्रेशन हो गया डी इंटू डी टी हो गया। टी का इंटीग्रेशन अब एक्स पे पावर एन वाला यहाँ सूत्र लगाएंगे, तो आई बराबर हमारा हो जाएगा, आई बराबर वन अपॉन ए इंटू टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। अब टी का मान रख दो, टी का मान हमने क्या माना था, क्योंकि किसी चीज का मान अगर मानते हैं तो उसमें रखना अनिवार्य होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा आई बराबर वन अपॉन टू ए हो जाएगा, ए का गुणा करेंगे दो में तो टू ए हो जाएगा। अब टी का मान रखेंगे तो क्या होगा, साइन ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे स्क्वायर लगा दो तब भी कोई दिक्कत नहीं, पूरे पे लगा दो तब भी कोई दिक्कत नहीं, प्लस सी। ये हमारा हो गया आंसर। सवाल समझ में आया, बहुत ही अच्छा सवाल था। ऐसे सवाल करने में मजा आता है। अभी तो ये छोटे छोटे सवाल हैं, इंटीग्रेशन का जब सवाल आप निकालोगे तो ये कहोगे बड़ा मजा आ रहा है गुरुजी। आप
इस तरह से पढ़ा रहे हो, तो आप अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ाया जाएगा। आप पढ़ना नहीं चाहेंगे तो नहीं पढ़ाया जाएगा। इस वीडियो पे कम से कम 100 लाइक आने चाहिए। अगर 100 लाइक आई तो इस वीडियो को आगे रखा जाएगा, जारी रखा जाएगा। आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल विधिवत तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। तो ये हमने आपको कराया था 5वां क्वेश्चन। अब आपको लेके चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 अंडर रूट लिखा है ए एक्स प्लस बी। ये हमारा सवाल लिखा, बहुत ही सरल है, कुछ नहीं करना। आई बराबर हमने मान लिया, आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया, माना ए एक्स प्लस बी बराबर हमने टी मान लिया। अब क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, अब कलन कर देंगे, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। जब इसका हम अवकलन करेंगे तो ए एक्स का मतलब ये हो गया हमारा, ए एक्स का मतलब 1 हो गया, तो यहाँ पे डी एक्स प्लस 0 बराबर डी टी। अब यहाँ पे डी एक्स बराबर निकालें, ए हो गया बराबर कितना हो जाएगा, डी टी हो गया। अगर डी एक्स की बात की जाए तो कितना हो जाएगा, डी टी अपॉन ए हो गया, ठीक है, डी टी अपॉन ए हो गया। ये सबको दिख रहा है। इसमें मान रखते हैं, आई बराबर हमने क्या माना वो मान रख देंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट, इसको मान लिया टी। अब dx का मान जो हमने निकाला है वो कितना है, dt अपॉन ए है। तो ए हमारी क्या कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएगी। इंटीग्रेशन टी पर मान 1/2 हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब सूत्र पढ़ा, अब भाई सूत्र जिसको नहीं, जिसने हमारी वीडियो पहली देखी नहीं है वो वीडियो पहले देख ले, जिससे कि उसको सूत्र समझ में आ जाए। एक्स पे पावर, एक्स पे पावर एन बराबर हमने सूत्र आपको बताया, एक्स पे पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 ये होता है, ठीक है। आई बराबर तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन ए हो जाएगा, टी पर घात कितनी हो जाएगी, 1/2 प्लस 1, और अपॉन में हो जाएगा 1/2 प्लस 1 प्लस सी, ये हमारा हो जाएगा। इसको हल करेंगे, इनकी घातों को हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई बराबर, आई बराबर 1/a, टी पर घात कितनी हो जाएगी, 3/2, और अपॉन 3/2 प्लस सी। ये चीज तो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। गुणा भाग ये जो है हमारा एलसीएम लेना है, एलसीएम है, ये आना चाहिए। अब देखो इसके अपॉन में कोई चीज लिखी, जैसे यहाँ पे हम थोड़ा सा समझा रहे हैं, जैसे ए अपॉन, ये यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा है, और इसके नीचे लिखा है के अपॉन पी, मतलब कमल और प्रताप। तो प्रताप कहाँ चले जाएंगे, प्रताप ऊपर चले जाएंगे, कमल नीचे रहेंगे। तो हमारा हो जाएगा एपी अपॉन, एपी अपॉन के। इसी प्रकार से इसमें 2 ऊपर चले जाएंगे और 3 कहाँ रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे। तो आई बराबर हमारा हो गया, आई बराबर 2/3 a, और टी पर घात 3/2 प्लस सी। अब भाई किसी चीज का हमने मान रखा है, किसी को हमने माना है, तो उसका मान भी रखना पड़ेगा। हमने टी बराबर क्या माना है, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी माना है। तो जब इसका मान रखेंगे, हम यहाँ पे मान रखते हैं आई बराबर 2/3 a, इसका मान रखेंगे यहाँ पे। टी का मान हमारा क्या है, ए एक्स बी, ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ रखेंगे ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे हो जाएगा होल पावर 3/2 प्लस सी, सी कांस्टेंट वैल्यू, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। सवाल समझ में आया, अपने दोस्तों के पास भेजिए जिससे कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक मिल सके। अगर 100 लाइक नहीं आई तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। अगला सवाल है, ये हमारा छठा सवाल था, 7वां सवाल आपको करा रहा हूँ। 7 नंबर सवाल है, एक्स कोष्टक एक्स प्लस 2, यहाँ पे क्या दे रखा है, अंडर रूट में दे रखा है, ठीक है, अंडर रूट में दे रखा है एक्स कोष्टक एक्स प्लस 2। इस सवाल को हल करने के लिए क्या करेंगे, बहुत ही अच्छा तरीका है, जो बताएगा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ भी नहीं करना है, आई बराबर मान लेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अगर इसमें हम यहाँ पे, अगर x जो लिखा हुआ है, यहाँ पे x लिखा हुआ है और अंदर लिखा है x प्लस 2 डी एक्स,
एक्स प्लस टू को अगर इस चीज को मैं एक कॉलम बना लूं, एक्स प्लस टू को मान लीजिए हमने टी मान लिया, आर मान लिया, कुछ भी मान लो, तो यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे हमने लिख दिया एक्स प्लस टू बराबर हमने मान लिया टी मान लो, आर मान लो, कुछ भी मान लो, जैसे जो आपकी इच्छा है। अब यहाँ पे हमने अगर x का मान की बात करें, अगर हम x बराबर यहाँ से निकालें तो x बराबर टी माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x के सापेक्ष हम क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x का मान 1 dx हो गया, और ये कितना हो जाएगा, dt हो गया, और इसका मान 0 हो जाएगा, तो dx बराबर कितना हो जाएगा, dt हो गया। इसके मान सभी के रखो। I बराबर इंटीग्रेशन x का मान उठा के रखेंगे तो कितना हो जाएगा, t माइनस 2 हो जाएगा। अंडर रूट हमने क्या लिखा, t लिखे यहाँ पे, dt हो गया। अब I बराबर इसका क्या करेंगे, अंदर गुणा कर देंगे, तो अंदर गुणा करेंगे t इंटू अंडर रूट कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, और dt हो गया। -2 इंटीग्रेशन अंडर रूट dt इंटू dt हो गया। ये चीज समझ में आई। कुछ भी नहीं किया, x प्लस टू बराबर टी मान लिया, x बराबर टी माइनस टू कर दिया, x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, तो dx बराबर dt, और ये 2 का 0 हो गया तो dx बराबर dt हो गया। यहाँ से x का मान उठा के रख दिया t माइनस टू, और ये इसका मान जो हमने माना था वो अंडर रूट में t हो गया, t का अंदर गुणा कर दिया। अब आगे करेंगे i बराबर, अब ये इसकी घात जो है वो 1/2 है, 1/2 अंडर रूट की घात होती है, तो 1/2 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो टी पर घात कितनी हो गई, 3/2 हो गया, dt हो गया, -2 हो गया, इंटीग्रेशन टी पर घात 1/2 हो गया, dt हो गया। इसका आप इंटीग्रेशन कर देंगे, एक्स पे पावर एन वाला सूत्र लगाएंगे, तो आई बराबर इंटीग्रेशन करेंगे जब इसका, तो कितना हो जाएगा, टी पर घात हमारी हो जाएगी 3+2+1 अपॉन हो जाएगा 3+2+1 माइनस, इसी प्रकार से इसका करेंगे तो टी पर घात 1/2+1 अपॉन में हो जाएगा 1/2+1+c। तो आई बराबर हमारा कितना हो जाएगा, टी पर घात 5/2 हो गया, यहाँ भी 5/2 हो गया, और यहाँ पे माइनस है, और 2 टी पर घात 3/2 हो गया, और यहाँ पर भी टी पर घात कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, प्लस सी। इसी प्रकार से जिस तरह से मैंने बताया, अब इसकी घातों को ऊपर ले जाओ, तो आई बराबर 2/5, टी पर घात 5/2 हुआ, -2 दूनी कितने हो जाएंगे, 4, तो 4 बटे कितना हो गया, 3, और टी पर घात 3/2 प्लस सी। अब देखिए टी का मान मैंने कितना माना था, टी का मान माना था x प्लस टू बराबर टी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टी का मान रख देंगे, तो टी का मान जब रखेंगे तो आई बराबर 2/3, टी का मान हमने माना x+2, तो x+2 पर घात 5/2 -4/3, और टी का मान रखा x+2 पर घात 3/2 प्लस सी। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आशा करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये 7 सवाल हो चुके हैं, और आपको 10 सवाल पूरे कराए जाएंगे। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में अधिक से अधिक लाइक आए, और आपका जो सवाल है 8वां सवाल वो आपको कराया जा रहा है। 8वां सवाल यहाँ पे देखिए किस तरह से आपको कराया जा रहा है, 8 नंबर का। यहाँ हमने 8 नंबर सवाल लिखा। 8 नंबर जो सवाल हमारा दे रखा है, x अंडर रूट 1 प्लस 2x²। बहुत ही सरल सवाल है, जिसने इस वीडियो का तीसरा सवाल देखा होगा वो इस सवाल को बहुत ही जल्दी कर देगा। तो मान लिया आई बराबर इंटीग्रेशन x अंडर रूट 1 प्लस 2x² इंटू डी एक्स के सापेक्ष ये इंटीग्रेशन चल रहा है। हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया। अगर हम इसको करेंगे, अपकलन में घातें क्या होती हैं, कम होती हैं, और समाकलन में घातें बढ़ती हैं। तो हमने यहाँ पे देखा x² लिखा है तो कुछ नहीं करना है, 1+2x² बराबर हमने मान लिया t। अब x के सापेक्ष क्या कर दिया हमने, x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, अवकलन कर दिया। तो इसका 1 हो गया +2,
अब ये एक्स पे पावर एन वाला सूत्र जब लगाएंगे तो एक्स पे पावर एन बराबर सूत्र होता है एन कोष्टक एन माइनस वन होता है। तो जब इसकी दो घात और आगे आ जाएगी, दो पहले से लिखे हैं, गुणा दो एक्स पे पावर दो में से एक गया, एक बचा, इंटू डी एक्स बराबर डी टी हो गया। अब दो दूनी कितने हो गए, चार हो गए, dx बराबर कितना हो गया, dt हो गया। अगर हम x की बात निकालें तो x dx बराबर dt अपॉन कितना हो जाएगा, चार। ये क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इस तरह से, ये x है और x और dx है, इसका मान कितना रखेंगे, dt अपॉन फोर रखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा I बराबर इंटीग्रेशन, इसको अंडर रूट में हमने t मान लिया, इंटू डी टी अपॉन कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा। अब फोर कांस्टेंट वैल्यू है, क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, तो ये हो गया वन अपॉन फोर इंटीग्रेशन टी पर घात एक बटे दो हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं सर बार बार एक बटे दो लिख देते हो। अरे भाई, जो अंडर रूट होता है वो, उसमें क्या करते हैं, उसकी जो पावर होती है वन अपॉन टू होती है अंडर रूट की। तो अगर हम इसमें दो बार कोई भी संख्या लिखी है, जैसे टी गुणा टी लिखा हो, तो हम टी पर स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर जब होगा तो वन अपॉन टू का अगर स्क्वायर में गुणा करेंगे तो उसमें से दो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आई बराबर जो हमारा आएगा, आई बराबर, अब इसमें सूत्र लगाएंगे वन अपॉन फोर टी पर घात वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन वन अपॉन टू प्लस वन प्लस सी, ये हमारा हो गया। अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तीन बटे दो हो जाएगा। तो आई बराबर ये हो गया वन अपॉन फोर टी पर घात तीन बटे दो हो गया। यहाँ भी करेंगे तो तीन बटे कितना हो जाएगा, दो प्लस सी। अब ये तीन दो है, ये दो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे आई बराबर टू अपॉन फोर इंटू थ्री और टी पर घात तीन बटे दो। ये हम आपको एक एक लाइन समझा रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आ सके। इसको दो दूनी क्या कर दें, चार कर दें। इसको जब हमने काट दिया तो आई बराबर हमारा कितना हो गया, आई बराबर वन अपॉन दो दूनी कितने, दो तिया कितना हो गया, छह हो गया। और टी पर घात हमारा कितना हो गया, तीन बटे दो प्लस सी। अब टी का मान, जब किसी चीज का हम मान मानते हैं तो उसका भी मान रखना पड़ता है। तो हमने टी का मान कितना माना था, वन प्लस टू एक्स स्क्वायर माना था, ठीक है। तो आई बराबर यहाँ पे हमारा हो गया वन अपॉन सिक्स कोष्टक में वन प्लस टू एक्स स्क्वायर होल पावर तीन बटे टू प्लस सी, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक। ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसको और भी आगे करना चाहो तो और भी तरीके से लिखना चाहो तो वन अपॉन सिक्स इंटू, ये हो गया वन प्लस टू एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर रूट में, अरे कहाँ गया, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे अंडर रूट में वन प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। इस तरह से कैसे लिख सकते हैं, ये देखो समान है, जब ये समान है, ये समान है, इसकी पावर वन हो जाएगी, इसकी वन अपॉन टू हो जाएगी, तो इसको ऐड करेंगे तो तीन बटे दो हो जाएगा। सवाल समझ में आ रहा है दोस्तों। मेहनत करने से ही फल मिलता है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। बिना मेहनत के इस जमाने में आपको कोई भी नहीं चाहेगा। अगर आप शिक्षित हैं, आपको कुछ आता है तो सब कुछ कर सकते हो, यदि आपको कुछ नहीं आता है तो आप कहीं खड़े रहेंगे बस। जिंदगी में कुछ कमाना है तो कुछ करके तो खाइए। अगर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है तो रवि और गुरु की क्लास में तो आइए। तो आप हमारी क्लास में आकर तो देख लिया है आपने किस तरह से पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको समझ में, आपको लगता है कि मैं स्पीड पे पढ़ा रहा हूँ तो आप बताइए, मैं आपको स्लो पढ़ाऊंगा। अगर आपको लगता है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आप बताओ, मैं आपको स्पीड पे पढ़ाऊंगा। पर इस वीडियो पर कम से कम 100 लाइक, 50, और प्रत्येक व्यक्ति, जो भी व्यक्ति देखे तो वो कमेंट अवश्य करे। कल शिक्षक दिवस है और उसके लिए आपके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो आप बिल्कुल ध्यान रखें। अगला हमारा सवाल है नवा सवाल। नवा सवाल लिखा है फोर एक्स प्लस टू और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक। अब ये चीज देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने मान लिया, यहाँ पे लिखता हूं आई बराबर
इंटीग्रेशन 4x+2 और अंडर रूट x² + x+1 इंटू dx। ठीक है, आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत लंबा सवाल है, इसको कैसे करेंगे, मेरा दिमाग खाली हो गया है, मुझे कुछ नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में सब आएगा। केवल आपको 16 सूत्र याद करने हैं अवकलन के, आपको 16 सूत्र याद करने हैं समाकलन के। अगर आपको सूत्र भी याद भी नहीं करने हैं, कुछ भी नहीं करना, केवल आप देखें, समझें, मैं जो बार बार आपको बता रहा हूं उन सूत्रों को समझें। इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें आप देख रहे हैं x² + x+1 लिखा हुआ है। इसको अगर 4 + x+2 लिखा है, यहां से 2 कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, 2x+1 हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाया। अब हमने सोचा अंदर जो संख्या लिखी हुई है वो लिखी है x² + x+1। अगर हम इसका अवकलन कर दें तो 2x+1 हो जाएगा, क्योंकि दिमाग में ये तुरंत लाना चाहिए। अवकलन जो है आपके लिए, अवकलन का प्रयोग समाकलन में बहुत ही आवश्यक है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको प्रत्येक चैप्टर पढ़ाऊंगा। उसके बाद आपका जो सिलेबस समाप्त होने के बाद आपका जो रिवीजन होगा, रिवीजन में इतनी स्पीड पे, इतने बढ़िया से तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, वो सवाल आपको बताए जाएंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम मान लेंगे, यहाँ पे हमने माना x² + x+1 बराबर, हमने मान लिया t, मान लिया r, मानते हैं इस बार रवि मान लिया। तो इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। x के सापेक्ष हमने क्या कर दिया, अवकलन किया। तो हम यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x पावर n बराबर सूत्र लगाएंगे। तो x पावर n बराबर सूत्र होता है, x पे पावर n बराबर सूत्र होता है n, x पे पावर n-1। अवकलन में ये होता है, और समाकलन में होता है x पे पावर n+1/n+1। तो यहाँ पे एक घात कम हो गई, इंटू हो गया dx। अब x का मान करेंगे तो 1 होगा, प्लस इसका 0 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, dr हो गया। अगर t मानेंगे तो tr होगा, dt होगा। तो यहाँ पे हो गया 2x dx। ठीक है, 2x dx + 1 बराबर dr। 2x ये हो गया, यहाँ पे गलत कर दिया है, तो यहाँ पे dx होगा, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो जो ये वाला dx है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको दोबारा से समझा रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ पे ये बिगाड़ के आपको दोबारा से समझा रहा हूँ। देखो, x के सापेक्ष कर रहा हूँ, तो x के सापेक्ष करूंगा तो इसका कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, x का मान 1 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये पूरा माना ना, तो पूरे मानेंगे तो इसका क्या करेंगे, अब यहाँ पे dx बराबर करेंगे तो dr होगा। ये गलती कर दी, तो इस चीज को मैंने जानबूझ के लिखा। आप पढ़ चुके हो उस चीज को, तब भी आप बिल्कुल भी कमेंट में नहीं बता रहे हो, कुछ भी नहीं, बस कोई भी कुछ पढ़ाए आप देखते चले उस चीज को समझो, बताओ जहां पे कोई दिक्कत हो रही है समझने में। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जब हमने किया तो ये हो गया हमारा 2x + 1 इंटू dx हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, dr हो गया। अब देखो, अब ऊपर सवाल की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा i बराबर, यहाँ पे हमने 2 कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन 2 कॉमन ले लिया, तो 2x + 1 हो जाएगा, और अंडर रूट x² + x+1 इंटू dx हो जाएगा। इसका मान रखेंगे तो i बराबर 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन, ये चीज देखिए, ये और ये, तो इसका मान ये हमारा दे रखा है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, dr हो जाएगा। तो अंडर रूट में हमारा क्या हो जाएगा, r इंटू डी आर। अगर हम t मानते तो टी आर आता है यहाँ पे। तो आई बराबर 2 इंटीग्रेशन r पे घात कितनी हो जाएगी, 1/2 इंटू डी आर हो जाएगा। अब जब इसका हम समाकलन करेंगे तो x पावर n वाला सूत्र लगाएंगे, तो r पे पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, अपॉन में 3/2 प्लस c हो गया। इतना मान हो गया। अब क्या करेंगे, अब फिर से लिखेंगे i बराबर 2, ऊपर चले जाएंगे तो 2 × 2/3 इंटू आर पे घात 3/2 प्लस सी। आई बराबर हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4/3, और आर का मान रखेंगे, आर का मान हमने माना है x² + x+1 माना था, और बराबर
आर माना तो उसका मान रख दिया, प्लस सी हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको और डिब्बे में बंद कर दो, बढ़िया तरीके से लिखो, 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल पावर 3/2 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सवाल समझ में आया है तो वीडियो को दौड़ा दो, वीडियो को फैला दो, दोस्तों में भेज दो, जिससे कि प्रत्येक दोस्त आपका वीडियो को देख सके। आपका इस वीडियो का अंतिम सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आपका ये सवाल जो है खलबली मचाने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल पूरा एंड तक देखें और अपने दोस्तों को, अपने साथियों को अवश्य इस सवाल को, ये हमारा 10वां सवाल है, इस वीडियो का लास्ट सवाल है। आगे भी जुड़े रहिए और प्रत्येक आपको एक्सरसाइज और प्रत्येक सवाल आपको करा दिया जाएगा। तो ये हमारा लिखा है 1 अपॉन कोष्टक 1/x - अंडर रूट एक्स, ये सवाल है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अब इसमें देखो, कुछ लोग कह रहे हैं इसमें हम ऐसी क्या चीज माने जो ये हमारा जो हर है वो हट जाए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आई बराबर मान लिया इंटीग्रेशन x - अंडर रूट x dx, ये हमने मान लिया। अब इसमें एक चीज हमने सोचा, यदि हम इसमें से अंडर रूट को एक्स कॉमन ले लें, अंडर रूट एक्स को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन 1/अंडर, यहाँ पे हमने अंडर रूट को एक्स को कॉमन ले लिया, अंडर रूट एक्स को कॉमन ले लिया तो हमने लिखा यहाँ पे अंडर रूट एक्स माइनस 1। अब कुछ लोग कह रहे होंगे ये अंडर रूट एक्स माइनस 1 कहाँ से आ गया। ये भाई बहुत ही, देखो मैंने आपको बताया, यहाँ से x इंटू एक्स पे अंडर रूट एक्स, कोई भी चीज कॉमन ली जाती है तो उसका आपस में क्या कर दिया जाता है, भाग किया जाता है। जब हम इसमें x में, यहाँ से हमने अंडर रूट एक्स कॉमन लिया तो x में अंडर रूट एक्स का भाग देंगे, माइनस का अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स में भाग देंगे, इसका मान 1 हो गया। इसमें घात कितनी है, 1 है, इसकी 1/2 है, तो 1 माइनस 1/2 घात करेंगे तो कितनी आएगी, 1/2 आएगी। तो 1/2 आएगी तब इसका मान कितना हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा। तो ये चीज सोचने की है, समझने की है। तो ये हमने यहाँ पे आपको समझा दिया है। अब आपको मैं बता रहा हूं, अब यहाँ पे आपको बताऊंगा। हमने मान लेंगे, इसमें माना अंडर रूट एक्स माइनस 1, अंडर रूट एक्स माइनस 1 बराबर टी मान लो। ठीक है, कोई समस्या किसी को, कोई समस्या नहीं। अब एक्स पे पावर एन का हम क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो, एक्स के सापेक्ष हमने कर दिया, अवकलन कर दिया। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एक्स पे पावर एन बराबर 1 ये हो गया हमारा। देखो यहाँ पे आप समझ लो, एक्स पे पावर 1/2 लिखा है, अगर हम इसको 1/2 एक्स पे पावर 1/2 माइनस 1 लिखेंगे तो यहाँ पे भाई लिखो, अवकलन करो तो 1/2 बाहर आ जाएगा, तो एक्स पे घात कितनी हो जाएगी, माइनस की 1/2 हो जाएगा, और माइनस 0 और बराबर डी टी अपॉन डी एक्स, इसको इस तरह से भी लिख देंगे। इसको यहाँ लिख दो चाहे यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, उसको इधर जगह कम है तो इसको इधर लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम मान निकालेंगे तो यहाँ से लिखेंगे 1/2, अब इसको पावर को नीचे लाएंगे तो अंडर रूट में एक्स हो जाएगा, इंटू डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी टी हो गया। अब 2 को उधर भेज दो तो डी एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स हो गया, और बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2 dt हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे जो लिखा गया है, यहाँ dx लिखा है, ये dx और अंडर रूट एक्स का मान हमें कितना दे रखा है, यहाँ पे कितना हमने निकाला है, यहाँ पे निकाला मैंने 2 dt। तो I बराबर इंटीग्रेशन 2 dt यहाँ पे हो गया, अपॉन में इसको मान हमने पूरा पूरा मान कितना माना, t, तो t मान लिया। तो I बराबर 2 कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ गई, dt अपॉन कितना हो जाएगा, t हो गया। अब 1/x बराबर जिसको सूत्र पता होगा तो वो क्या होता है, log x होता है। अब यहाँ पे 1/t लिखा है तो हम क्या करेंगे, I बराबर 2 log t हो जाएगा, 2 log t प्लस c। अब किसी चीज को हमने जब मान लिया है तो उसका मान रखूंगा, तो I बराबर 2 log, यहाँ पे t का मान हमने माना है अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस c। ये हमारा 10वां सवाल आंसर हो गया। ये प्रश्नावली का
लास्ट सवाल था, 10वां सवाल था। और इस वीडियो में आपने जितना भी देखा, ये एक एक सवाल आपको समझाया गया है। अगर आपको सवाल में किसी भी सवाल में डाउट लगता है तो कमेंट में बताएं, और इस वीडियो में कम से कम 100 लाइक आनी चाहिए। सभी दोस्तों को अपने भेज दीजिए, जिससे कि आपके दोस्त हैं वो गणित में अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो सकें। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं, इंटीग्रेशन जो है यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड और आईसीआईसी बोर्ड का सेम है। तो सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत। कल शिक्षक दिवस है, और हमारे जितने भी गुरुजन हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया है, उनको सभी शिक्षक को हमारा सादर चरण स्पर्श और हैप्पी टीचर्स डे, ऑल माय गुरु। और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।